नमस्कार बच्चों, मैं श्वास स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप वह स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपना प्रतिदिन का कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने बच्चे पाठ 1 और 2 पूरे कर लिए हैं। आज हम जो पाठ करने वाले हैं वह है वर्ण विच्छेद। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो हम वर्ण विच्छेद की परिभाषा देखेंगे कि वर्ण विच्छेद क्या है। शब्द की रचना को समझने के लिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेद कहलाती है। जैसे तुलसी, अब तुलसी का यहाँ वर्ण विच्छेद कर रखा है। देखो तू के क्या विच्छेद कर रखा है, त हलंत प्लस ऊ, छोटा ऊ लगा के क्या छोटी ऊ की मात्रा है। अब लै के करेंगे ल हलंत प्लस ए। अब इस सी के करेंगे, अब सी को देखो बड़ी की मात्रा लगी है तो यहाँ पे स हलंत प्लस ई यानी कि बड़ी ई, ये बन गया तुलसी। इसी तरह ये किनारे के किए हुए हैं। अब ध्यान रखेंगे, वर्ण विच्छेद करने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। हलंत चिन्ह की व्यवस्था, ठीक है। पहला है हलंत चिन्ह की व्यवस्था। हमारी वर्णमाला के सभी व्यंजन वर्णों में अ स्वर मिला रहता है, अतः अ स्वर के लिए अलग से मात्रा चिन्ह नहीं बनाया गया है। हाँ, जब भी किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाना होता है तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैं, अब ये क्या है, इसमें स्वर है, ठीक है। ये देखो म हलंत प्लस अ, ये ए स्वर मिला रखा है और ये बिना स्वर के व्यंजन लिखा हुआ है। और जब इसमें मिला लो तो ये पूरा हो गया है। इसी तरह ये देखो कै है, ल है आदि। अतः वर्ण विच्छेद करते समय प्रत्येक व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत अवश्य लगाएं। वर्ण विच्छेद करते समय शब्द में आने वाले मात्रा चिन्ह के स्थान पर स्वतंत्र वर्ण लिखें। जैसे धानी, शब्द का वर्ण विच्छेद ध हलंत प्लस आ, ये ध का वर्ण विच्छेद हो गया। और नी का देखो न प्लस ई, ठीक है, ये नी का हो गया। यहाँ पे हलंत आएगा बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी ये देखो मिस्टेक हुई है, न के नीचे हलंत। न की ध ये अलग अलग करके दिखा रखा है, ये वर्ण विच्छेद नहीं है। सही कौन सा है, ये रूप है आपका। दूसरा है संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद। आप जानते ही हैं कि संयुक्त व्यंजनों में पहला वर्ण अधूरा होता है, जैसे प, च आदि। परंतु वर्ण विच्छेद करते समय इन अधूरे वर्णों को पूरे रूप में ही लिखें। जैसे क, ठीक है, ये देखो क्यों लिखा हुआ है ना, क। क देखो अधूरा है, आधा है, उसके बिना स्वर के बिना तो ये आधा ही लिखा जाएगा। यह में देखो यह हलंत प्लस अ, क्या बन गया, क्यों फत। इसी तरह न आदि। तीसरा है आपका रै व्यंजन के संयुक्त रूपों का वर्ण विच्छेद। आप जानते ही हैं कि र प्लस व्यंजन को मिलाकर लिखे जाने के लिए 3 वर्ण हैं। र, ये देखो ऊपर रैफ जिसे कहते हैं, और ये नीचे जो पदेन लगा होता है। वर्ण विच्छेद करते समय रै के सभी चिन्हों के स्थान पर केवल रै वर्ण से ही लिखें। जैसे रात, देखो र प्लस आ रा, और त के टुकड़े त प्लस अ तो। इसी तरह ये क्रम है, प्रेम है, इनके वर्ण विच्छेद हुए हैं। अगर है 4th नंबर अनुस्वार युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। आप जानते ही हैं कि अनुस्वार के लिए बिंदु, ये देखिए ऊपर लगी हुई है, चिन्ह बनाया गया है। वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार के लिए अनुस्वार शब्द लिखें। स्वर वर्ण के ऊपर बिंदु लगाकर न लिखें। जैसे अब ये देखिए उदाहरण दे रखे हैं इन्होंने, हिंदी, हिंदी के टुकड़े क्या हुए, ह प्लस ई, ये छोटी है तो यहाँ छोटी ही। अब ऊपर ये अनुस्वार बिंदी लगी हुई है, इसकी जगह क्या लिख दिया, अनुस्वार लिख दिया। और दी के देखो द प्लस ई, ये बड़ी ई है, ये बन गया हिंदी। इसी तरह गंगा, संसार, संहार, ठीक है, बिंदी की जगह हर जगह अनुस्वार लिखा हुआ है। अब आपका 5th नंबर है अनुनासिक युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद।
आप जानते ही हैं कि अनुनासिक एक नासिक्यकृत स्वर है। इसके लिए दो चिन्ह बनाए गए हैं, बिंदु और चंद्र बिंदु। अनुनासिक युक्त शब्दों के वर्ण विच्छेद के समय अनुनासिक स्वरों को यथावत रूप में चंद्र बिंदु तथा बिंदु लगाकर लिखें। अब आंधी है, ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो ये देखो आ के ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु ही लगाया है, और धी ध प्लस ई। इसी तरह ऊंचा ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, और चा के टुकड़े च प्लस आ। ये सारे इसी तरह भांग है, पूंछ है, सींच है और सेंध है। आगे देखिए 6 नंबर, संयुक्त व्यंजन अक्ष त्र ज्ञ श्रो, ये सारे क्या हैं, संयुक्त व्यंजन है। अब इनका वर्ण विच्छेद देखेंगे। त्र ज्ञ श्रो संयुक्त व्यंजनों के बारे में बताया जा चुका है कि इनकी रचना निम्नलिखित विवरण के अनुसार हुई है। जैसे क्ष, क्ष के देखो कैसे बनेंगे, क और श को मिला के क्ष बना है। त्रय किसको लेके बना है, त्रय और रै को मिला के। और य बना है जय और इया को मिला के। और श्रय बना है शय और रै को मिला के। अन्य व्यंजनों की तरह इनके वर्णों में भी एक अ स्वर मिला हुआ है, अतः इनका वर्ण विच्छेद उन्हीं वर्णों में किया जाएगा जिन वर्णों में इनकी रचना हुई है। जैसे देखिए रक्षा, र, ठीक है, प्लस अ, ये रै बन गया। रक्षा के टुकड़े क्या बने हैं, क श, और बीच में क्या मिला हुआ है, आ, रक्षा। इसी तरह यात्रा, त्रय इसमें संयुक्त व्यंजन है, तो देखो य प्लस आ, या तय और रै को मिला के बना त्रय, और आ मिला के क्या बन गया, यात्रा। इसी तरह आज्ञा, आ जय और इया को मिला के बन गया ज्ञ, और आ मिला के क्या बन गया, ज्ञा, आज्ञा। श्रम, शय और रै को मिला के ए को मिला के बना शय, ठीक है, श्रय, और मैं और रै को मैं बन गया श्रम। इसी तरह ये आगे भी दे रखे हैं, भिक्षा, मित्र, प्रतिज्ञा, श्रीमान, ये भी संयुक्त व्यंजन के उदाहरण दिए हुए हैं। आगे है विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार की तरह विसर्ग को भी विसर्ग शब्द से ही लिखें। जैसे ये देखिए स्वतः, स, व प्लस अ, त प्लस अ प्लस में विसर्ग की जगह विसर्ग लिखा हुआ है। ये सारे अन्य इसके उदाहरण देखो, मति भी दे रखा है, प्रातः दे रखा है, और साधु, उन सबके पीछे विसर्ग जहाँ आना है वहाँ सबके पीछे विसर्ग लिखा हुआ है। अब कुछ और अन्य उदाहरण देखो दे रखे हैं आपको, जैसे कि अंगना है, अ ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, फिर गै के गै प्लस ए, और ना के न प्लस आ। ये सारे आपको देखो कुछ ये उदाहरण दे रखे हैं सारे। इधर ये देखिए, ये भी बच्चे, ये सारे उदाहरण है, इसको आपने अपनी रफ नोटबुक पे करके देखना है बच्चों। देखो आगे और भी उदाहरण है, ये सारे वर्ण विच्छेद दे रखे हैं आपने सिर्फ ये शब्द लिखना है वर्ण विच्छेद का रफ नोटबुक पे। जो इनके आगे उदाहरण आपने टुकड़े किए हुए हैं, ये आपने खुद करके देखने हैं सारे। अब हम देखें बच्चे, इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। पहला है, निम्नलिखित के वर्ण विच्छेद कीजिए। नृप, रंगीन, बिंदिया, नम्रता, बुद्धि, न्याय। ब्रह्मा, कृष्ण, मंदिर, ग्वालिन, प्रतीक्षा, वैज्ञानिक। इन सबको भी आपने क्या है, रफ नोटबुक पे इनका भी आपने वर्ण विच्छेद करना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को मिलाकर शब्द बनाइए। अब ये देखो आपको विच्छेद दे रखा है, आपने इसका शब्द बनाना है। जो पहला विच्छेद है इससे बनेगा आपका स्वादिष्ट। जो दूसरा दे रखा है आपको, इससे बनेगा आपका मधुर। तीसरा है, देखो ये दे रखा है जो, इससे बनेगा शंकर। फोर्थ है जो, फोर्थ से बनेगा चंद्रमा। और ये जो फिफ्थ है, फिफ्थ से बनेगा व्यंग्य। जो सिक्स विच्छेद आपको वर्ण विच्छेद दे रखा है, इसका बनेगा भिक्षा। और सेवंथ वाले का बनेगा आपका श्रृंगार। ठीक है, ये आपको वर्ण विच्छेद दे रखे हैं और आपने इसके क्या बनाने हैं, शब्द बनाने हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3, शब्दों और उनके वर्ण विच्छेद का मिलान कीजिए। ठीक है, अब आपको एक तरफ शब्द दे रखे हैं और एक तरफ वर्ण विच्छेद, अब इनका मिलान करना है। ये देखिए, ग्रामीण है, ग्रामीण का आप करेंगे जय भाग के साथ। ठीक है, फिर है कृपा, कृपा का करेंगे आप दूसरे का कै भाग के साथ मिलान। निंदा, निंदा का करेंगे आप छह छतरी वाला जो छह है,
इसके साथ मिलान। जो फोर्थ है पुण्य, लास्ट ये भाग से मिलान करेंगे। फिफ्थ है जो आपका प्रतिज्ञा, झंडे वाला है जो आप इसके साथ मिलान करेंगे। और आपका सिक्स्थ है जो पवित्र, अड़य भाग है जो इसके साथ मिलान करेंगे। सेवंथ है आपका श्रीमती, जो श्रीमती को आप च भाग से मिलान करेंगे। और जो एट्थ है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा को आप गै भाग से मिलान करेंगे। और नाइन्थ भाग है आकर्षण, आकर्षण का आप मिलान करेंगे ख भाग से। और लास्ट जो 10 नंबर है आपका स्त्रियां, स्त्रियां का करेंगे घ घड़ी वाले के साथ मिलान करेंगे। ये आपके शब्दों और वर्ण विच्छेद के मिलान है। आगे कुछ आपको एक्टिविटी दे रखी है, कुछ करके सीखिए, अपने आप आपने करना है ये। अपनी पाठ्य पुस्तक से 5-5 शब्द लिखिए जिनमें निम्नलिखित वर्ण आते हों और सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। ये आपको क्षय, प्रय, क्री, छ, द्य दे रखे हैं। ये मैंने आपको खुद यहाँ सोल्व करके दे रखे हैं। आप अपनी मर्जी से भी पुस्तक में से अपनी मर्जी से भी आप शब्द बना सकते हैं। अक्षय का जैसे क्षमा, कक्षा, रक्षा, अक्षण, क्षत्रिय। इसी तरह देखो प्रय का प्रकाश, प्रकार, प्रभाव, प्रलभ, प्रश्न। क्री से कृपा, कृत्रिम, कृपान, कृतज्ञ, कृपालु। छ से मगरमच्छ, स्वच्छ, कच्छ, अच्छा, तुच्छ। और द्य से बना विद्यार्थी, विद्यालय, विद्या, पद्य और गद्य। बच्चों ये आपका अभ्यास मैंने पूरा करवा दिया है, आपने इसको अपनी पुस्तक में पूरा करना है। अब हम पार्ट 2 और 3 के प्रश्न उत्तर करेंगे जिसे आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है। पार्ट 2, ध्वनियां, वर्ण तथा लेखन व्यवस्था। इसका जो पहला प्रश्न है, ध्वनि और वर्ण का अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर है मौखिक भाषा का आधार मानव मुख से उच्चारित ध्वनियां होती हैं तथा लिखित भाषा में इन्हीं ध्वनियों के लिए कुछ लिखित चिन्ह बना लिए जाते हैं जिन्हें लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। अतः यदि वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप है तो ध्वनि उस वर्ण का उच्चारित रूप। सेकंड नंबर है, जब श्वास मुख के रास्ते से बाहर निकलती है तब कौन से 2 कार्य हो सकते हैं? 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, या तो इस वायु को बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकाल दिया जाए। दूसरा नंबर, या जीभ अथवा निचले ओंठ द्वारा इसके रास्ते में रुकावट या अवरोध उत्पन्न किया जाए। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, स्वर कौन सी ध्वनियां हैं? स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है। प्रश्न नंबर 4, व्यंजन की परिभाषा दीजिए। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, कौन सी ध्वनियों को आगत ध्वनियां कहा जाता है? आगत शब्द का अर्थ होता है आई हुई, अर्थात आगत ध्वनियां। बच्चों ये क्वेश्चन पूरा आंसर पूरा नहीं है, इसका जो आगे का आंसर है वो मैं आपको बुक में से बताऊंगी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, उदाहरण देकर अंतर बताइए। अनुस्वार एवं अनुनासिक। अनुस्वार एवं अनुनासिक में अंतर। अनुनासिक का उच्चारण करने में हवा मुख और नाक दोनों से एक साथ निकलती है, किंतु अनुस्वार के उच्चारण के समय हवा सिर्फ नाक से निकलती है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। थोड़ी सी असावधानी से अर्थ बदल जाते हैं, जैसे हंस और हंस। स्वर तथा व्यंजन। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण
में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है, जैसे अ, आ, ई आदि। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि। आगे स्वर वर्ण और स्वरों की मात्राएं। स्वर वर्ण हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर के वर्ण अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आदि। स्वरों की मात्राएं स्वरों के निर्धारित चिन्ह होते हैं जो व्यंजनों के साथ जुड़कर उनका स्वरूप बदल देते हैं। ये चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। जैसे ये देखो, आपको ये सारी मात्राएं दे रखी हैं। ये पाठ प्रश्न 2 के उत्तर थे। और पाठ प्रश्न 3 के देखिए, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्द की रचना को समझने के लिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेद कहलाती है। जैसे तुलसी, और ये तुलसी के टुकड़े किए हुए हैं। बच्चों, आपने पार्ट 2 और 3 के प्रश्न उत्तर अपनी फेयर नोटबुक पे साथ साथ राइट करने हैं और याद करने हैं। अब मैं आपको बुक में से जो आपका पार्ट 2 में से प्रश्न नंबर 5 अधूरा रह गया था, उसका मैं आपको आगत ध्वनियों वाला, उसका आंसर मैं आपको बुक में से बताती हूँ। प्रश्न था आपका, कौन सी ध्वनियों को आगत ध्वनियां कहा जाता है? आगत शब्द का अर्थ होता है आई हुई, अर्थात आगत ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जो हिंदी में अन्य भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि के शब्द आ जाने के कारण आ गई हैं। इनके स्वर तथा व्यंजन दोनों ही प्रकार की ध्वनियां हैं। बच्चों, जो मैंने आपको पार्ट 2 और 3 के प्रश्न उत्तर करवाए हैं, ये आपके रीडिंग के बीच में भी हैं। ठीक है, आप इसको रीडिंग में से भी देख के कर सकते हैं। मैंने इस पर भी जहाँ जहाँ इसका आंसर आया है निशान लगाए हुए हैं। धन्यवाद।